আসসালামু ভাই সকল, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হযরত মৌলানা জার্জিস আনসারী সাহেবের একটি ভিডিও। আমাদের ভারতের বহুত বড় একজন আলেম, তিনার একটি ভিডিও। লন্ডন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়তে আমাদের ভারতের 4 জন ছাত্র একসাথে পড়াশোনা করতেছেন, মানে এক ক্লাসে পড়াশোনা করতেছেন। হঠাৎ একদিন 4 জন এক জায়গায় মিলিত হওয়ার পরে একজনে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নাম কি, আপনার বাড়ি কোথায়, আপনার ধর্ম কী, এরকম জিজ্ঞেস করতে করতে ধর্ম কী যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন বুঝতে পারেন একজন হিন্দু, একজন মুসলিম, মানে 4 জন 4 ধর্মের, একজন মুসলিম, একজন হিন্দু, একজন খ্রিস্টান, একজন ইয়াহুদি ভাই। 4 জন 4 ভাই, মানে 4 ধর্মের ভাই। তারপর একজনে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ধর্মের কিতাব কোনটি, মানে হিন্দু ধর্মের কিতাব কোনটি, ইয়াহুদি ধর্মের কিতাব কোনটি, খ্রিস্টান ধর্মের কিতাব কোনটি, মুসলমান ধর্মের কিতাব কোনটি, বড় কিতাব। তারপরে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পয়গম্বরকে, তোমাদের নবীকে, মুসলমান ধর্মের নবীকে এবং হিন্দু ধর্মের নবীকে এবং খ্রিস্টান ধর্মের নবীকে আর ইয়াহুদি ধর্মের নবীকে। প্রথমে জিজ্ঞেস করা হয় ইয়াহুদি ভাইকে, তখন ইয়াহুদি ভাই বলেন ওনার নবী হলেন হজরতে মুসা আলাইহিস সালাম। এরপরে জিজ্ঞেস করেন খ্রিস্টান ভাইকে, তখন তিনি বলেন তার নবী হলেন হজরতে ঈসা আলাইহিস সালাম। তারপরে হিন্দু ভাইকে জিজ্ঞেস করেন, হিন্দু ভাই কী উত্তর দেন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাবেন, হজরত মৌলানা জার্জিস আনসারীর ভিডিও। আপনারা ফার্স্ট টু লাস্ট ভিডিওটি দেখবেন, আর ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন। চলুন আমরা দেখে নেই। और शायद आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के 3 या 4 बच्चे जो आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, वो पढ़ते थे लंदन में। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। इत्तेफाक देखिए, ये चारों बहुत गहरे दोस्त थे और चारों का ताल्लुक अलग अलग मजहब से था। एक दिन कोई मकाला लिखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये चारों बच्चे। आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। हिंदू लड़के का नाम है कृष्णा मेनन, मुसलमान भी वहां बैठा हुआ है, यहूदी भी और ईसाई भी। आपस में इन चारों बच्चों में गुफ्तगू होने लगी। मुसलमान ने कहा कि मेरे दोस्त तुम यहूदी हो, मेरे दोस्त तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मेरे दोस्त तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूं। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि हम चारों लोग इसी लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। आओ कुछ मजहबी बातें हो जाएं, आओ कुछ धार्मिक गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मुसलमान ने कहा, आ यहूदी, मेरे दोस्त तुम ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारे यहां समझाने वाला कौन नबी आया था? उसने फौरन कहा कि मूसा अलैहिस सलाम। मुसलमान ने पूछा, आए क्रिश्चियन भाई, तुम्हारे दरमियान कौन पैगंबर, कौन नबी आए थे? इसने फौरन कहा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने हिंदू से पूछा, मेरे भाई तुम बताओ, तुम भी तो हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे यहां पर भी तो बहुत से लोग आए डराने वाले, तुम किसको मानते हो, तुम्हारे दरमियान आने वाला नबी कौन था? हिंदू इस बात का जवाब नहीं दे पाया। कृष्णा मेनन कहता है, हमारे यहां डराने वाला तो कोई आया था, धमकाने वाला तो कोई आया था। ईश्वर के प्रकोप से, परले के दिन से, कयामत के दिन से, अल्लाह के अजाब से कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब इन तीनों ने मिलकर इस मुसलमान से पूछा कि तुम भी तो मुसलमान हो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन नबी, कौन पैगंबर आया था? मुसलमान ने हंसकर जवाब दिया
हमारे यहाँ जो नबी आए थे, जो डराने वाले आए थे, अल्लाह के अजाब से हमें बाखबर करने आए थे, उनका नाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ये मुसलमान फिर सवाल करता है, आए क्रिश्चियन, मुझे ये बताओ, तुम्हारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम जीसस आए थे, तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने उनको कोई किताब दी होगी, उन्होंने अपनी किताब के मुताबिक लोगों को समझाया होगा। वो क्रिश्चियन फौरन बोला, हाँ, हमारे पास जो किताब आई थी उसका नाम न्यू टेस्टामेंट है, उसका नाम इंजील है। ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फौरन उसने यहूदी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास कौन सी किताब थी? अल्लाह ने उनको कौन सी किताब देकर भेजा था? वो किस किताब की तबलीग करते थे? उस यहूदी बच्चे ने फौरन जवाब दिया, उस किताब का नाम है तौरात, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात हमारे नबी को दी गई थी। मुसलमान ने कहा, ईसाई को ईसा और ईसा को इंजील, यहूदी के दरमियान मूसा और मूसा को तौरात। मैं मुसलमान हूँ, हमारे दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे पास जो किताब आई उसका नाम कुरान करीम है। हमें अपनी किताब मालूम है, ये कुरान है। तुम्हें अपनी किताब मालूम है, वो तौरात है। तुम्हें अपनी किताब मालूम है, वो इंजील है। अरे कृष्णा मेनन, तुम भी तो एक धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो किताब आई है या तुम्हारे दरमियान जो नबी आया था उसको कौन सी किताब दी गई? उस कृष्णा मेनन ने आश्चर्यजनक होकर कहा, जब हमें नबी का नाम ही नहीं मालूम तो किताब का नाम कैसे मालूम होगा? हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है ये हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा, बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया? ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई? मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है? कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ, मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब तो मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है? कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है उनको मालूम नहीं है। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाक़या मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे, क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था? सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा, तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं? तुम्हें अल्लाह के मेरे अजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह, मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के अजाब से बाखबर करने वाला तो आया था,
लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम क़यामत के दिन कहेगी अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है, सबसे पहले मूर्ति पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई है। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी। और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के ज़माने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं, और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा कर रहा है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई, और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है। अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नज़रिया ये भी मिलता है, एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाजिल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, आय अल्लाह इस ज़मीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक व बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना। कहने लगा मैं इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया हूँ कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एकेश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন, আর কথার মধ্যে কোনো ভুল হয়ে থাকলে দয়া করে মাফ করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।